जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में 12 और 13 अक्टूबर को जो ऑलिव का लाइव टेस्ट हुआ है उसके क्वांट के सॉल्यूशन देखेंगे। और सबसे पहले आज दशहरा है, तो आप सभी लोगों को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा आपके जीवन में बनी रहे और आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, इन अ ट्रायंगल एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी गिवन है, ए सी गिवन है, डी सी गिवन है और हमें बी सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। फिगर बना लेते हैं। ये एबीसी ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर है एडी। कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर के बारे में हमें एक बात पता होनी चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जो रेशो एंगल बनाने वाली साइड्स में होता है। जैसे मान लेते हैं ए बी, और अगर ए सी में रेशो ए बी है तो बी डी और डी सी में भी ये जो रेशो होगा वो ए रेशो बी होगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी 8.4 दिया हुआ है, ए सी 5.6 गिवन है। तो आप इसमें रेशो निकालोगे तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इसे कट कर दोगे, 28 से ये गया 3 बारी में, ये गया 2 बारी में, यानी यहाँ पे रेशो होगा 3:2। डीसी गिवन है 2.8, यानी 2 की वैल्यू हमें 2.8 गिवन है और पूरा बीसी 2 और 3 5 की वैल्यू जाननी है। 2 की वैल्यू 2.8 गिवन है, 1 हो गया हमारा 1.4 और 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 1.4 यानी 7। तो बीसी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 7। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ वेसल 50 लीटर ऑफ पेंट। एक वेसल है जिसके अंदर 50 लीटर पेंट है, 20% आप इसका बाहर निकालते हो और उतना ही उसके अंदर ऑयल डाल देते हो। फिर मिक्सचर का 20% बाहर निकाल रहे हैं और उतना ही ऑयल डाल रहे हैं, और ऐसा ही एक बार और किया है हमने, टोटली 3 बार किया है। इस क्वेश्चन का सिंपल सा फॉर्मूला है, हम इसके अंदर निकालेंगे ओरिजिनल अपॉन टोटल का रेशियो। ओरिजिनल क्या, जो भी हमारा सॉल्यूशन, लिक्विड, पेंट, ऑयल, मिल्क, जो स्टार्टिंग में गिवन था उसे मैं ओरिजिनल कह रहा हूं, और जितनी भी टोटल क्वांटिटी है उसे हम टोटल बुला रहे हैं। तो ये रेशियो होगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई की पावर n। x क्या है, आप एक बार में कितना बाहर निकाल रहे हो, यानी जो चीज आप रिप्लेस कर रहे हैं। y हमारा टोटल है सॉल्यूशन, और n है आप नंबर ऑफ टाइम ये कितनी बार कर रहे हो काम। इससे हमें रेशियो मिल जाएगा ओरिजिनल अपॉन टोटल का। तो हमारे क्वेश्चन में हम 20% चीजों को बार बार रिप्लेस कर रहे हैं। 20% का मतलब 1/5, तो यहां रख देते हैं इसे 5 में से 1, तो 1 माइनस 1/5। और टोटल ये काम हमने कितनी बार किया है, टोटल ये काम हमने 3 बार किया है की पावर 3, तो हो जाएगा 4/5 की पावर 3। सॉल्व कर लो इसे, 64/125, 64/125। अब यहां पे ओरिजिनल क्या है, तो ओरिजिनल है हमारा पेंट, और अपॉन में टोटल हमारा मिक्सचर बन गया जिसके अंदर पेंट भी है और ऑयल भी है। तो 125 में से 64 है खाली पेंट, तो ऑयल क्या रहा होगा, ऑयल हमारा बैलेंस 61 होगा। रेशो क्या पूछा है उसने, पेंट टू दैट ऑफ द ऑयल, पेंट से ऑयल का रेशो पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 64:61, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण पूछा है एक पेंटागन पंचभुज का। तो बाह्य कोण कैसे निकलता है, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 डिग्री डिवाइड बाय एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन। तो यहां 5 होंगी, 360 बटे में 5 करोगे, आंसर आएगा 72 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर दे दिया 12.6, आप ये अब खुद से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं। 2 नंबर का एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, उनमें से एक नंबर गिवन है, दूसरा फाइंड आउट करना है। तो सभी को पता होगा n1 इंटू n2 इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम है 228, एचसीएफ है 2, एक नंबर गिवन है हमें 12, सेकंड नंबर हमें नहीं पता। 2 से कट कर दिया 6 बारी में, 6 से काट दो इसे, 3 बारी में हो गया 18, 4 बच गया 48 बन गया।
8 बारी में आ जाएगा 48, तो N2 की वैल्यू होगी 38। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन में लिखा है 2 पाइप P and Q are attached to a tank such that pipe P is an inlet pipe। पाइप P से पानी अंदर जा रहा है और Q से पानी बाहर जा रहा है। The rate of flow of Q is 10 मीटर क्यूब पर मिनट हायर देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ P। Q की जो स्पीड है वो P से 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है। पाइप Q takes 8 minutes less than to empty the tank than time taken by the P to fill the tank। Q टैंक को जितने टाइम में P टैंक को भरता है उससे 8 मिनट कम में Q आपका टंकी खाली कर देता है। अगर टैंक की कैपेसिटी 2400 मीटर क्यूब है तो P की स्पीड क्या है ये बताना है। बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ये P, ये Q। एक हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन है कि Q जो है वो 8 मिनट कम में सेम टंकी खाली कर देता है जितने में P भरता है। तो अगर P x मिनट में भरता है तो Q हमारा x माइनस 8 मिनट में टैंक खाली भी कर देता होगा। ठीक है, आगे बोला गया है Q की स्पीड P से 10 फालतू है। तो अगर P की स्पीड y मीटर क्यूब पर मिनट है तो Q की स्पीड है y प्लस 10 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, और दोनों सेम है, जो जिस टैंक को P भर रहा है उसी टैंक को Q खाली भी कर रहा है। और टैंक की कैपेसिटी हमें गिवन है 2400 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए, तो अगर P भर रहा होता तो मैं कह सकता हूं x मिनट में y की स्पीड से P ने भरा कितना होगा 2400, और Q अगर खाली करने पे आए तो Q x माइनस 8 टाइम में y प्लस 10 की स्पीड से वही 2400 खाली भी कर रहा है। चलो इसे सॉल्व कर लो। एक्स वाई 10x माइनस 8y माइनस 80 इज इक्वल्स टू 2400। इस एक्स वाई की जगह 2400 पुट कर देते हैं ऊपर से उठा के, तो हो जाएगा 2400, 10x 8y माइनस 80 बराबर 2400। 2400 से 2400 कैंसिल कर दिया, 80 को उठाकर वहां रख दो और 2 से कैंसिल कर दो सबको, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 40। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। और एक इक्वेशन और है P वाली, x और y का मल्टीपल कितना है 2400। हमसे पूछा क्या गया है, P की स्पीड पूछी गई है यानी y पूछा गया है। x को सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां से x बराबर हो जाएगा 2400 बटे y, और ऊपर वाले में पुट कर दो x की वैल्यू, तो 5 इंटू 2400 बटे y माइनस 4y बराबर 40। एलसीएम ले लो y का, तो ये हो गया हमारा 1200 माइनस 4y स्क्वायर, और y वहां चला गया 40y। सबको 4 से काट दिया और इक्वेशन को ठीक करके लिख लो, तो ये हो जाएगा, सबको उठाकर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं y स्क्वायर पॉजिटिव करने के लिए, और 4 कॉमन लेके काट दिया, तो y स्क्वायर 10y ये 12,000 है, और 4 से काटोगे तो माइनस का 3000 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तोड़ लेते हैं इसे। 3000 बनाना है 10 की हेल्प से, तो 60 और 50 बना सकते हो। 60 पॉजिटिव होगा, 50 नेगेटिव होगा, पेयर बनेंगे हमारे y प्लस 60 y माइनस 50 बराबर 0। y नेगेटिव 60 हो सकता है या y 50 हो सकता है। अब y है क्या, y स्पीड है, स्पीड नेगेटिव होती नहीं है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 मीटर क्यूब पर मिनट, यही क्या है p की स्पीड है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं। एक
पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया है, उसे आप x माइनस 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो डिवाइजर होता है हमारा उसे आप 0 के बराबर इक्वेट कर दो और यहां से जो भी x की वैल्यू आएगी उसे अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, तो इससे आपका रिमाइंडर आ जाता है। तो हम x माइनस 7 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा 7। इस x7 को हम पुट कर लेंगे px क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28, और जैसे ही हम इसे पुट कर रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो 7 रख दो, 7 रखोगे तो 343p माइनस वहां भी 7 रखोगे हो जाएगा 343 प्लस 7 इंटू 4 28 माइनस 28 बराबर 0, 28 से 28 कट गया, इस वाले 343 को वहां भेज दो तो 343 p इज इक्वल्स टू 343, इससे आपने इसे काट दिया कितनी बारी में, एक बारी में, p की वैल्यू आ गई 1। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 12z प्लस 12 अपॉन z इज इक्वल्स टू अंडर रूट 432। 432 को तोड़ के लिख लो, ये हो जाएगा 144 इंटू 3, 144 से ये बन जाएगा 12, तो हो गया 12 रूट 3। सब में से 12 कॉमन लेके काट दो तो हमारी इक्वेशन हो गई z प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल्स टू रूट 3। ध्यान रखेंगे z प्लस 1 बाय जेड यानी x प्लस 1 बाय एक्स बराबर अगर कभी हमें रूट 3 गिवन है तो x6 की वैल्यू -1 होती है, x6 हमारा -1 होता है, तो यहां से भी z6 क्या हो जाएगा -1। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है z की पावर 19 प्लस 1 अपॉन z की पावर 31। कोशिश करो इसे 6 के मल्टीपल में तोड़ने की, तो इसे हम लिख रहे हैं z18 इंटू जेड प्लस 1 अपॉन z30 इंटू जेड। ठीक है, z18 को तोड़ लो, z की पावर 6 का क्यूब इंटू जेड प्लस 1 अपॉन z की पावर 6 की पावर 5 इंटू जेड, और z की पावर 6 की जगह आप पुट कर दो -1 और यहां भी -1, तो -1 का क्यूब करोगे -1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा -z प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 5 करोगे -1 आएगा इंटू -1 इंटू जेड माइनस जेड हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो इससे तो हम आ जाएंगे z प्लस 1 अपॉन जेड पे, और माइनस कॉमन है, z प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू देखो हमने निकाली थी क्या था √3, इस √3 को यहां पुट कर दो तो हमारी इस इक्वेशन के आंसर आ जाएगा -√3, जो उसने पूछा है उसकी वैल्यू होगी -√3। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई का क्यूब प्लस 27 x माइनस वाई के क्यूब को सामने इक्वेट करके कुछ लिखा गया है, और कंपैरिजन से हमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट करके a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं x प्लस वाई का क्यूब, 27 को भी 3 का क्यूब बना के अंदर कर दो तो हो जाएगा 3x 3y का क्यूब। सॉल्व करिए, पहले ऐड करना है, इसे ऐड करोगे इसे तो हो जाएगा x और 3x 4x, y और -3y -2y इंटू ए स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर 2xy प्लस बी स्क्वायर कर सकते हो या पहले माइनस ए बी, कुछ भी कर सकते हैं, तो माइनस ए बी कर लेते हैं। माइनस ए बी करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ब्रैकेट लगा ध्यान रखना, प्लस बी स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर करोगे 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और 3 इंटू 3 9 माइनस 18xy। ठीक है, 4x माइनस 2y, इसे आप सॉल्व कर लो, ये हो गया x स्क्वायर
ये -3x² प्लस का 9x², 9 1 10, 10 में से 3 गए 7x², y², ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो y² और 3 4y² प्लस 9 13y², और xy वालों को देख लेते हैं, तो 2xy और -18xy -16xy। कंपेयर करो, 2y की जगह 2y लिखा है, ax की जगह 4x है, a हो गया 4, फिर हमें चाहिए x² का कोफिशिएंट, वो है 7, b आ गया हमारा 7, और फिर हमें xy का कोफिशिएंट चाहिए, xy का कोफिशिएंट है -16, तो c आ गया -16। क्वेश्चन पूछ रहा है a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू, तो 4 - 7 माइनस माइनस प्लस 16, 16 और 4 हो गए 20, 20 में से 7 गया, आंसर हो जाएगा 13। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ग्राफ है, आंसर गिवन है, आप सॉल्व कर लेना, 7 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है एक स्फेयर, एक गोले की रेडियस 35 है, अगर आप उसकी रेडियस को 20% कम करते हो तो उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको 35 की कोई नीड नहीं है, परसेंटेज में ही पूछा गया, तो हमारा काम सिर्फ इस डिक्रीज वाले परसेंटेज से ही हो जाएगा। ध्यान रखना, रेडियस में जो भी आप चेंज करोगे उसके क्यूब का चेंज आपको वॉल्यूम में देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम में क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो भी आप रेडियस में चेंज करोगे वॉल्यूम में उसका क्यूब का इंपैक्ट पड़ेगा चेंज का। तो यहां पे बोला गया है कि रेडियस 20% डिक्रीज की गई है, 20% डिक्रीज करोगे यानी 5 से 4, 20% का मतलब 1/5, 5 से 1 कम करोगे 4, और 3 बार करना है काम, तो जो आपका वॉल्यूम होगा वो 5 से 4, 5 से 4 और 5 से 4, यानी 125 से कहां आ गया होगा 64 पे। कितने का डिक्रीज है, तो 61 का चेंज आया किसके ऊपर 125 के ऊपर, इंटू 100 कर लेते हैं, ये गया 5 पे, ये गया 4 पे, 5 से इसे डिवाइड करोगे तो ये हो गया 12.2, और इंटू 4 करोगे, 2 इंटू 4 हो गया 8, 12 इंटू 4 हो गया 48, 48.8% आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, एक रेक्टेंगुलर पैरामीटर 32 दिया हुआ है, एरिया 55 दिया हुआ है, डिफरेंस क्या होगा उसकी लंबाई चौड़ाई, एल और बी के बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो पैरामीटर होता है 2l + b, 32 दिया हुआ है, कट कर दो, यानी एल और बी का सम है 16, और एरिया होता है एल इंटू बी, कितना 55। दो ऐसे नंबर जिन्हें जोड़ो तो 16 है, मल्टीप्लाई करो तो 55 है, तो दिमाग में आ रहा होगा 11 और 5, 11 5 16 होगा, और 11 इंटू 5 55 होगा। दोनों में डिफरेंस कितने का है 6 का, वही हमसे पूछा गया, आंसर होगा सी। अगले पे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग लॉकडाउन पंकज पहले दिन 1 रुपए बचाता है, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 3 रुपए, ऐसा करते करते वो 45 दिनों तक अपने पैसे बचाता है, 45 डेज तक, और वो रोज 30% अपना पैसा पीएम रिलीफ फंड में डोनेट भी कर देता है। तो हमें बताना है 45 दिन में उसने कितने पैसे बचा लिए होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस 30% को हम एक साथ ही देखेंगे, तो हम पहले सम निकाल लेते हैं, 45 दिनों में उसने कितना पैसा निकाला होगा, कितना पैसा बचा लिया होगा, और फिर सीधे उसमें से 30% माइनस कर देंगे। तो पहले दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 3 रुपए, और ऐसा करते 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 45वें दिन 45 रुपए, ये उसने टोटल पैसा इकट्ठा कर लिया होगा, प्लस 30% तो डोनेट कर देता है, तो उसके पास कितना रह जाता होगा सिर्फ और सिर्फ 70%। इसे सॉल्व कर लो, कोई भी सीरीज 1 से स्टार्ट हो n तक जाए, उसका सम होता है n+1 डिवाइड बाई 2, तो रहेगा 45 इंटू 46 बटे में 2, और उसका 70%, 7/10 लिख रहा हूं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इससे गया 23 बारी में, 23 इंटू 7 161, इंटू 45 कर लेते हैं, 1 पंजे 5, 16 पंजे 80, 1 चौक 4, 16 चौक 48, 16 चौके 64, 5 का 5, 4 का 4, 8 4 12, और 7 और 10 का एक पॉइंट लगेगा, आंसर होगा 724.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, यहां पे आपको दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर n 90 है
और साइन एम कॉस पी, साइन पी कॉस एम की वैल्यू पूछी गई है। तो एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, क्या होता है ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखोगे सेम ऐसे ही लिखा हुआ है ये भी, तो इसे हम क्लोज करके क्या लिख सकते हैं, साइन एम प्लस पी। ट्रायंगल के अंदर एन 90 पहले से गिवन है हमें, तो एम और पी का सम कितना होगा, बचा हुआ 90, यानी हमसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है साइन 90 की वैल्यू, और वो क्या होता है 1, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए pays बी अ सम ऑफ ₹300 यूजिंग कॉइन ऑफ 2, 5, 10। ए बी को 300 की पेमेंट करता है, जिसमें वो 2, 5 और 10 के कॉइन का यूज कर रहा है। उसने टोटल 100 कॉइन की पेमेंट की है, मतलब 300 रुपए में उसने 100 सिक्के दिए हैं। आगे बोला गया इफ द रेशियो ऑफ ₹2 एंड ₹5 कॉइन्स यूज्ड इज 5:2। 2 और 5 के जो सिक्कों का रेशियो था वो 5:2 था। तो हमें बताना है कि उसने 10 के कितने सिक्के दिए। ठीक है, तो 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए में पेमेंट हुई है। ठीक है, 2 और 5 के सिक्कों में जो रेशियो है वो है 5:2 और 10 का हमें नहीं पता, तो हम कह रहे हैं ये 5x है, ये 2x है, और यहां पे हमने अपने मन से कोई y लिख दिया। तो आप कह रहे हो सिक्कों का टोटल कितना है 100, यानी 5x प्लस 2x प्लस y बराबर क्या होगा 100। ये हमारी एक इक्वेशन है, और टोटल पैसा है 300, तो टोटल पैसा निकालें अगर हम, तो 2 इंटू 5, 2 रुपए के 5 सिक्के 10x, 5 रुपए के 2 सिक्के भी 10x, और 10 रुपए के y सिक्के 10y बराबर किसके हैं 300। 10 10 10 काट दो, यानी 2x प्लस वाई जो है हमारा वो किसके बराबर है 30 के। ये एक इक्वेशन है। ऊपर एक और इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यहां लिखूं मैं 7x प्लस वाई बराबर है 100 के। नीचे से ऊपर माइनस कर दो, y कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल होगा, 100 में से 30 गया 70, y से y कैंसिल, 7 में से 2 गया 5x, x की वैल्यू आ गई कितनी 14। पुट कर लेते हैं जहां आपको ठीक लगे, तो यहीं पुट कर देता हूं मैं। ये 14 पुट करोगे, 14 इंटू 2 हो जाएगा 28, 28 जमा y बराबर हो गया 30, y बराबर हो जाएगा हमारा 2, y हो गया हमारा 2 डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अगर इस पूरे डेटा का जो मोड है वो है 2। तो मोड क्या होता है, जो सीरीज में सबसे ज्यादा बारी आए उसे आप मोड कहते हो। तो अभी अगर हम देखेंगे 2 को सबसे ज्यादा बारी आना चाहिए मोड बनने के लिए। 2 भी देखो कितनी बार है 1 2 3 बारी, और 7 भी कितनी बार है 1 2 3 बारी। तो अभी तो 2 मोड बन नहीं सकता, क्योंकि 3 बार तो 7 भी 2, 3 बार तो हमारा 7 भी आ रखा है, और 2 भी 3 बार ही है। तो अगर 2 को मोड बनना है तो इसके लिए 2 को एक बार और एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, तो इस x की जगह पे क्या आएगा 2 आएगा, तभी 2 मोड बन सकता है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है। इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप ए बी सी। ग्रुप ए के अंदर 20 बच्चे हैं, उनका एवरेज 15 है। ग्रुप बी के अंदर n बच्चे हैं, उनका एवरेज 20 है। और ग्रुप सी के अंदर n-10 बच्चे हैं और उनका एवरेज 12 है। पूरी क्लास का एवरेज अगर 16.25 है तो बताइए क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक है, डेविएशन से करेंगे, एवरेज का क्वेश्चन है। 20 स्टूडेंट है, एवरेज 15, n स्टूडेंट है, एवरेज 20, n-10 स्टूडेंट है और एवरेज 12, और ओवरऑल एवरेज है हमारा 16.25। डेविएशन लगाते हैं, ये एवरेज है, ये नंबर है। 15 16.25, ये 1.25 कम है, इंटू 20। सेकेंड वाले को देखोगे तो ये 16 से कितना ज्यादा है, ये 16 से ज्यादा है हमारा 3.75, तो प्लस 3.75 इंटू एन। और लास्ट को देखोगे ये कितना कम है 4.25 इंटू n-10। ये हमारा डेविएशन है। एक चीज का क्या हमें ध्यान रखना है कि एवरेज से अगर आप
डेविएशन निकालोगे तो उसका सम हमेशा क्या आएगा, 0, यानी इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये वैल्यू क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.25 इंटू 20 करोगे तो इसका 100 नीचे, इससे गया 5 बारी में, इससे गया आपका ये 5 बारी में 25 माइनस 25 प्लस 3.75n माइनस 4.25n प्लस 42.5 बराबर 0। 25 कम कर दोगे उसमें से तो ये रहेगा 7.5 और यहां से आप माइनस करोगे तो ये हो गया हमारा नेगेटिव का 0.5। नेगेटिव वाले को उधर उठा के ले चलते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 0.5n, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, n से इसे काट दिया हमने तो n आ गया हमारा 35। यहां पुट कर लेते हैं, ये हो गया 35 और ये हो गया 25। टोटल बच्चे पूछे तो 20 प्लस 35 प्लस 25 ये हो गया 60, 60 और 20 80, यानी टोटल हमारे बच्चे कितने होंगे 80। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अ बैंक चार्ज सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹2A एट the rate of r की पावर 3/2 for n years. Another bank charge simple interest for ₹3B at the rate r की पावर 3/5 for n square years. और दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सेम है, हमें a और b का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी p इंटू आर इंटू टी, 2a इंटू आर की पावर 3/2 इंटू n अपॉन 100, ये पहले वाले बैंक का इंटरेस्ट है। दूसरा 3b इंटू आर की पावर 3/5 इंटू एन स्क्वायर अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल। रेशियो हमें चाहिए a अपॉन बी का, तो a के नीचे b को ले आते हैं, बाकी चीजों को इधर उधर फेंक देते हैं। तो a अपॉन बी वहां देखोगे तो पहले से 3 इंटू आर की पावर, इसे 0.6 लिख देता हूँ, इंटू एन स्क्वायर, यहां से 2 नीचे गया, आर की पावर 1.5 इंटू एन। सॉल्व करेंगे, एक एन से एक एन कैंसिल, इस आर की पावर 0.6 से इसे आप कैंसिल करोगे तो आर की पावर 0.9 हो जाएगा ये, यानी 3 ऊपर क्या बचा है एन, नीचे बचा है 2 इंटू आर की पावर 9/10। ये किसकी वैल्यू है, ए बाई बी की, यानी रेशियो होना चाहिए 3n रेशो 2 इंटू आर की पावर 9/10। कोई ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए, तो ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक 6 डिजिट नंबर है ए बी ए बी ए बी, ये किससे डिविजिबल होगा, तो हमेशा ध्यान रखना अगर सिर्फ ए बी है यानी दो दो का पेयर रिपीट हो रहा है तो ये डिवाइड होता है हमारा 101 से, और अगर ये 3 बन जाए ए बी तो ये डिवाइड होगा 1001 से, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, ओ एक सर्कल का सेंटर है, ओ एम एन पी एक रेक्टेंगल है, एम एन की वैल्यू हमें 18 गिवन है, एम एन 18 गिवन है, अगर ये 18 है तो ऊपर वाला भी 18 होना चाहिए। ओ क्यू और क्यू पी का रेशियो है 2:7, ये 2 है और ये 7 है, आपको सम दिख रहा है 18, तो 9 को अगर 18 कह रहे हैं तो इस तरफ 4 होना चाहिए और इस तरफ 14। हमसे क्या पूछा गया है, शेडेड रीजन का एरिया पूछा गया 1 डेसिमल पॉइंट तक। तो शेडेड रीजन को ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, क्वार्टर सर्कल कह सकते हो इसे आप, त्रिज्यीय खंड कह सकते हैं, सेक्टर कह सकते हैं, 90 के एंगल वाला। तो एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, सर्कल का चौथे हिस्से का एरिया क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 22/7 और r क्या है 4, 4 इंटू 4, 4 से 4 काट दिया, ये हो गया 22 इंटू 4 88 डिवाइड बाय 7, 7 से काट दो, 12×7 = 84, 12.40 बन गया, 7×5 = 35, फिर 5 बचा 7×7 = 49, 12.57 जैसा कुछ आएगा, कोई ऑप्शन है, अप्रोक्सीमेट देखोगे तो 12.6 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, मीन का मतलब एवरेज ही होता है। द मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो इज 96, ये पूरे डेटा का जो एवरेज है वो 96 गिवन है, हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 और 6।
सम कर लो 107, 22, 70, 57 और 220, इसका सम करोगे तो हो जाएगा 476 प्लस में 2A2B बराबर में एवरेज क्या है 96, 6 को वहां भेज दिया वो बन गया 576, 476 प्लस 2A प्लस बी, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, कितना बच गया 100, 2A प्लस बी बराबर 100, A प्लस बी कितना हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। A man construct a new house on a plot of a land, cost रुपीज 12 लाख। जो लैंड की कॉस्ट है वो हमें गिवन है 12 लाख और कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो है 8 लाख। जो लैंड है वो हर साल 20% पर एनम से इंक्रीज हो रही है वैल्यू, और जो आपने कंस्ट्रक्शन करवाई थी, जो आपने बिल्डिंग बनवाई है, उसकी वैल्यू 10% पर ईयर से डिक्रीज हो रही है। तो आपको बताना है 3 साल बाद जो घर है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 12 लाख की चीज, ये तो हमारा इंक्रीज हो रहा है कैसे 20% से 3 साल तक, 20% का मतलब 1/5, 5 से एक ज्यादा, तो 6/5, 6/5 और 6/5 प्लस जो हमने बिल्डिंग बनवाई 8 लाख की, वो डिक्रीज हो रही है 10% से, 10% का मतलब 1/10, 10 से एक कम, तो 9/10, 9/10 और 9/10। आप इस वाले हिस्से को सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2073600 और इस वाले पार्ट की वैल्यू आएगी हमारी 5832000। दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 2656800, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 8m 5n और इसी के साथ लिख देता हूं मैं 8m - 5n और फिर लिखा है 64m स्क्वायर प्लस 25n स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर का। तो ये a, ये b, ये a, ये b, तो a स्क्वायर b स्क्वायर करोगे 8 का स्क्वायर 64m स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 25n स्क्वायर और साथ में लिखा हुआ है 64m स्क्वायर प्लस 25n स्क्वायर। फिर से लगाओ ये a, ये b, ये a, ये b, तो अब होना चाहिए 64 का स्क्वायर और m4 माइनस 25 का स्क्वायर और n4, तो 64 का स्क्वायर होता है 4096, m4 माइनस 25 का स्क्वायर होगा 625, n4, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। अगले पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक मिसप्रिंट होगा, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, टू इवेंट ना कहके उसे कहना चाहिए टू इंडिपेंडेंट इवेंट, टू इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है और आपको उनकी प्रोबेबिलिटी, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप उन दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 7/5 15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हो जाएगा 1 में से माइनस कर दो इसे, 1 माइनस 7/15, तो ये हो जाएगा 8/15। ऊपर वाले में पुट कर लेते हैं, तो ये हमें गिवन है 2/5 इज इक्वल्स टू ए नॉट हमने निकाला है 8/15 इंटू प्रोबेब ऑफ बी नॉट हमें नहीं पता। सॉल्व कर लो, 5 से गए 3 बारी में, 3 वहां चला गया, ये हो गया 6/8, आंसर हो जाएगा 3/4। किसकी वैल्यू हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट की, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है P started business with 84,000, after M month Q joined with 90,000, after next 14 month P left, at the end of 3 year P और Q का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:5 दिया हुआ है, हमें M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले P ने 84,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, M मंथ तक वो लगा रहा और M मंथ्स के बाद Q आ गया 90,000 रुपए लेके। ठीक है, इस 3 इयर्स को आप लिख लो 36 मंथ। M के आने के
क्यू के आने के बाद 14 मंथ तक 14 मंथ तक पे बिजनेस में और रुका था, यानी जो पी का पैसा है वो बिजनेस में लगा हुआ है एम मंथ प्लस 14 मंथ के लिए, और क्यू का जो पैसा है वो लगा है 36 महीनों में से वो एम मंथ के बाद आया था, तो उसका पैसा लगा हुआ है 36 माइनस एम मंथ के लिए। इन दोनों का रेशियो हमें गिवन है, तो इन दोनों का रेशियो सॉल्व कर लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए हमने, और अगर कैंसिल करोगे तो ये गया 14 बारी में, ये गया 15 बारी में, तो 14 एम प्लस 14 15 36 माइनस एम बराबर रेशियो गिवन है हमें 2:5। इससे इसे काट दिया 7 बारी में, इससे हम काटेंगे इसे तो ये हो जाएगा 3, सामने से सॉल्व करेंगे ये हो गया 7m प्लस 14 इंटू 7 करोगे तो 98, ये हो गया 108 माइनस 3m, माइनस का 3m आएगा यहाँ पे, प्लस का 10m वो माइनस हो जाएगा बराबर 10, 10 से 10 काट दोगे m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आते हैं, मानसी ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q विथ सेम स्पीड एज बिटवीन R to S। मानसी की P से Q की स्पीड और R से S के बीच की स्पीड सेम है। बिटवीन Q एंड R she travel with a speed of 20 km per hour, her average speed is 15.8 और PQ QR RS के बीच में डिस्टेंस का रेशियो गिवन है 24, 16 एंड 39। हमें बताना है कि मानसी की स्पीड P और Q के बीच में क्या थी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस है, ये P है, ये हमारा Q है, ये R एंड ये S। डिस्टेंस का रेशियो गिवन है 24:16 रेशियो 39, और स्पीड गिवन है PQ के बीच की स्पीड और RS के बीच की स्पीड सेम है, तो हम मान लेते हैं ये x किलोमीटर पर आवर है, और QR के बीच की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम इसी रेशियो को यूज कर लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे लिए 24, 16, ये हो गया 40, 40 और 39 करोगे तो 79। टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा 24 अपॉन एक्स प्लस 16 अपॉन 20 प्लस 39 अपॉन एक्स, और ये वैल्यू हमें कितनी गिवन हुई है 15.8 दी है। 79 अपॉन, इन दोनों को तो एलसीएम सेम है, ऐड कर सकते हो आप इन दोनों को चाहो तो ये हो जाएगा हमारा 63 अपॉन एक्स प्लस 16 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 15.8 की एवरेज स्पीड। इसका पॉइंट हटाए नीचे 10, 79 से गया 2 बारी में, 2 से गया 5 बारी में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 63 अपॉन एक्स प्लस 16/20 को क्या लिख सकते हैं 0.8 इज इक्वल्स टू 5, 0.8 वहां जाके माइनस हो जाएगा ये, तो 63/x इज इक्वल्स टू 4.2, पॉइंट का 10 नीचे, 21 से काटोगे ये गया 2 बारी में, ये गया 3 बारी में, 2 से ये गया 5 बारी में, ये वाला 5 यहाँ आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। x की स्पीड थी P और Q के बीच की, तो आंसर होगा 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभिषेक और नितेश 350 मीटर और 420 मीटर रिस्पेक्टिवली दूर हैं किसी टेम्पल से, किसी मंदिर से। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है दोनों की आंखों से वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमें बताना है हाइट ऑफ टेम्पल क्या होगी। इसके लिए एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये किसी ट्रायंगल के अंदर 2 पॉइंट गिवन है, ABC एक ट्रायंगल है, ABCD ये एक ट्रायंगल है। एंगल D और एंगल C कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। B से C का डिस्टेंस A है और B से D का इस डिस्टेंस B है, तो हाइट ऑफ ट्रायंगल AB जो होगा हमारा वो होगा √A इंटू B। अब यही सेम क्वेश्चन है देखो यहां पे भी, कि एक नीतीश हमारा खड़ा है
अभिषेक खड़ा है 350 मीटर्स पे, नीतीश हमारा खड़ा है 420 मीटर्स पे, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और हमें टेम्पल की हाइट बतानी है। सीडी की हाइट बतानी है, तो हम कहेंगे आंसर क्या होना चाहिए, 350 इंटू 420। सॉल्व करोगे, देखो 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ जाएगी, और अंदर इसे तोड़ के लिख लो 7 इंटू 5, और ये हो गया 7 इंटू 6, तो 7 भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, 5 और 6 30, आंसर होगा हमारा 70√30, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, एक डिसऑनेस्ट सेलर है जो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचने की बात करता है, पर 1 केजी की जगह सिर्फ 810 ग्राम ही तौल रहा है वो, तो हमें बताना है उसका परसेंटेज गेन क्या है। तो वो दे कितना रहा है, सिर्फ 810 ग्राम, जबकि पैसे कितने के ले रहा है, 1000 ग्राम के, ठीक है। उसकी कॉस्ट है 810 रुपए, जबकि उसके बदले उसे मिल कितने रहे हैं, 1000। उसे फायदा कितने का हो रहा है, 190 का। किसके ऊपर, उसकी कॉस्ट लगी 810 में, इंटू 100 करोगे, 0 से 0 गया, 1900 अपॉन 81। इसे अगर आप सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर आएगा 23.46 के आसपास, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एज ऑफ ए इज 50% मोर देन एज ऑफ सी एंड एज ऑफ बी इज 4 ईयर मोर देन एज ऑफ ए बी सी। सी की वैल्यू, ए की वैल्यू सी से 50% ज्यादा है। अगर सी की एज 2 है तो ए की एज 3 है, एक्स लगा लेते हैं, और बी की एज एक्स से भी 4 ज्यादा है। तीनों का सम गिवन है हमें, कितना, 124। सम करोगे आप, 3 3 6 2, 8x प्लस 4 बराबर 124, 4 वहां जाके माइनस हो गया 120, x आ गया 15। क्या पूछा है, एज ऑफ बी 15 पुट करोगे यहाँ तो ये हो जाएगा 45 प्लस 4, बी की एज हो जाएगी 49, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को अरेंज करना है, तो चारों फ्रैक्शन का हम डेसिमल वैल्यू निकाल लेते हैं। 9/48, 7/36, 13/28 और 11/32। ये होगा हमारा लगभग 0.18, ये हो जाएगा 0.19, ये 0.46 एंड 0.34। असेंडिंग में लगाना है, सबसे छोटा कौन है, 9/48 ये पहले नंबर पे, 7/36 ये दूसरे नंबर पे, 11/34 ये हो जाएगा तीसरे पे, और सबसे लास्ट में आएगा 13/28। तो देख लो 9/48, 7/36, नहीं ये नहीं हो सकता, अपना आंसर होगा सी, 9/48, 7/36, 11/32 एंड 38/28, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। यही थे आज के क्वेश्चंस, इसी के साथ सारे आज के हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 30 के 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, वो आप खुद से सॉल्व कर लेना, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।